हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सभी क्लास 6 की उर्दू की किताब जान पहचान का सबक नंबर 8 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सीन और शीन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हम इसे बनाते कैसे हैं। ये देखिए, 3 शोशे निकालेंगे और नीचे ऐसे खींच देंगे। ये हो गया हमारा सीन। सीन यानी सा फोनिक साउंड। आप इसका क्या निकालेंगे? स। सीन यानी सा। अब इसी में अगर आपने इसी के ऊपर 3 नुक्ते रख दिए तो ये बन जाएगा शीन। श श श श। शीन से शलगम शा शा शा। शीन से शेरवानी शा शा शा। ठीक है, शीन से शरबत शा शा शा। तो साउंड साउंड आप सभी क्या निकालेंगे? इसका श निकालेंगे। इसका आप साउंड निकालेंगे स, और इसका निकालेंगे आप शाह। शाह से शरीफा शा शा शा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी ने सीन और शीन शीन में फर्क जान लिया। इसको हम पढ़ेंगे सीन, और इसे पढ़ेंगे जिसके ऊपर 3 नुक्ते हैं, इसको पढ़ेंगे शीन। आगे चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पर सीन बना हुआ है। क्या है? सीन यानी स। सीन से संतरा सा सा सा। सीन से सेब सा सा सा। सीन से सूरज सा सा सा। सीन से सूरज सा सा सा। आगे चलते हैं। शीन। अब आ गया क्या? शीन। इसके सामने बच्चों देखे शेरवानी बनी हुई और शरीफा एक फल है एक तरह का। तो शीन से शेरवानी शा शा शा। आप सभी ने देखा है शेरवानी बहुत से लोग बहुत शौक से पहनते हैं। ठीक है, और शरीफा भी सभी बहुत लोग शौक से खाते हैं। तो शीन से शेरवानी शा शा शा। शीन से शरीफा शा शा शा। शीन से शरबत शा शा शा। शीन से शलगम शा शा शा। यानी कहीं पर भी आपको ऐसा लफ्ज या अल्फाज या हुरूफ दिख जाए जिसके ऊपर 3 नुक्ते हों, हम उसे साउंड करेंगे शा। क्या साउंड करेंगे? शा यानी शीन। आगे चलते हैं बच्चों। अब हम सभी कुछ अल्फाज पढ़ेंगे। आप सभी साथ साथ पढ़ते जाएंगे और जो टफ लगेगा फटाफट उसे तोड़ के पढ़ने की कोशिश करेंगे। साड़ी। अब देखिए, साड़ी में कौन कौन सा हुरूफ आ रहा है? सीन आया, अलिफ, रे और छोटी ये। जब हम इसे मिला देंगे तो ये बन जाएगी साड़ी। सितारे, सेब। इसी तरीके से अगर कोई भी लफ्ज पढ़ने में दिक्कत आती है तो आप सभी फटाफट उसे तोड़ेंगे और तोड़ के फिर उसे जोड़कर लिखने की कोशिश करेंगे, और आप सभी ये बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सजावट, सदा। सदा मतलब होता है हमेशा। देखो बच्चों, एक चीज बता दूं, सदा मतलब होता है हमेशा, और एक सदा होता है स्वाद से। इसका मतलब होता है आवाज, यानी साउंड एक जैसा निकल रहा है। ये भी सदा पढ़ा जा रहा है, ये भी सदा पढ़ा जा रहा है, मानी लेकिन दोनों के अलग अलग हैं। इसको होमोफोन्स बोलते हैं। इस तरह के अल्फाज को हम सभी हम आवाज अल्फाज बोलते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। साड़ी, सितारे, सेब, सजावट, सदा, सजा। आसान, उस्ताद, बस्ती, चुस्ती, दास्तान, सस्ता। सामान भी कभी कभी महंगा सस्ता होता है ना। उदास, बस, सारस, रूस, शाबाश, शिप, शजर। शजर मतलब होता है बच्चों पेड़, दरख्त। शदीद, शरबत, शशि। ओके, देखो शशि ऊपर जबर लगा हुआ है इसलिए हम इसे शशि पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे फिर से कि अगर आपको कोई भी हुरूफ बहुत टफ लग रहा है तो प्लीज़ आप उसे कैसे पढ़ने की कोशिश करेंगे बच्चों? आप उसके हुरूफ को अलग करेंगे। जैसे यहाँ पे शजर है तो देखिए शीन आया पहले, है ना, फिर जीम आया और फिर रे आ गया। अब हमने इसको कैसे जोड़ा? आधा शीन, फिर इसी में हमने जीम जोड़ दिया और रे। शजरा शजर। आगे चलते हैं। सभी बच्चे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। आबशार, शीशी, बशारत, बशर, रोशन, रोशनी, बारिश, ताबिश, जोश, दोष, परवरिश,
नवाजिश, दानिश, वर्जिश। फिर से पढ़ेंगे, एक बार रिपीट करेंगे आप सभी मेरे साथ। आबशार, शीशी, बशारत, बशर। बच्चों देखो, शीन को अगर आप सीन पढ़ोगे तो बहुत अजीब सा लगेगा। अब यहाँ पे जैसे लिखा है बारिश, क्या लिखा है? बारिश। अब बारिश को अगर आप बारिश बोलोगे तो कितना गंदा साउंड करेगा, है ना? तो शीन जहाँ पर है हमें शीन ही साउंड निकालना है, ठीक है? बारिश को हमें बारिश ही बोलना है, यानी जहाँ पे शीन का इस्तेमाल हुआ है हमें शीन साउंड ही निकालना है, यानी श निकालना है। बशर, रोशन, रोशनी, बारिश, ताबिश, जोश, दोष, परवरिश, नवाजिश, दानिश, वर्जिश। आगे चलते हैं और आप सभी बहुत अच्छे से साथ साथ में पढ़ते चले जा रहे हैं। अब हम छोटे छोटे जुमले पढ़ेंगे, सभी साथ में पढ़ेंगे। रोशन सितारे, रोशन सितारे। आगे चलते हैं। सारस पेड़ से उड़ा, सारस पेड़ से उड़ा। आगे चलते हैं बच्चों, सभी आप सभी पढ़ रहे हैं अच्छे से। सीता जरा बात सुनो, सीता जरा बात सुनो। राशिद पैसे दे दो, राशिद पैसे दे दो, राशिद पैसे दे दो। आशा बस से आना, आशा बस से आना। बच्चों यहाँ पे देखिए आपकी बुक में नंबर 1 पे क्वेश्चन नंबर 1 सवाल नंबर 1 है कि इन हुरूफ को लिखवाएं, यानी जो हुरूफ लिखे हुए हैं जैसे सीन, सीन, ये भी मैं आप सबको बताती चलूँ कि आप सीन एक तो ऐसे शोशे निकाल के लिखते हैं और एक सीन आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये देखिए शीन, और एक शीन आप ऐसे भी लिखते हैं, अक्सर करके जब आप पढ़ेंगे आगे देखेंगे, ठीक है? आगे चलते हैं बच्चों, आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, देखिए यहाँ पे, और आप सभी बहुत अच्छा कर भी सकते हैं। तो बच्चों इन लफ्ज़ों को भी आप सबको लिखना है और खूबसूरत सी राइटिंग में लिखना है, अच्छी सी राइटिंग में, खुशखत राइटिंग में लिखना है। तो देखिए कौन कौन से लफ्ज़ हैं यहाँ पे। सोना, शीशी, सुस्ती, शदीद, आबशार। तो यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है लेकिन आप इसे और ही अच्छी ज़्यादा राइटिंग में लिखेंगे। आगे चलते हैं बच्चों। तीसरे नंबर पर क्या है कि नीचे दिए हुए हुरूफ को मिलाकर लफ्ज़ बनवाएं। जैसे कि हम सभी हमेशा ब्लैक बोर्ड पे कुछ टफ अल्फाज दे देते हैं, मुश्किल अल्फाज दे देते हैं और इनसे कहते हैं कि बच्चे चलिए आप सभी इसे हुरूफ को अलग करें, तोड़ तोड़ के लिखें और फिर जोड़ कर लिखें। तो जैसे अभी हम सभी ने हाल ही में ब्लैक बोर्ड पे किया था, शजर फोनिक साउंड में निकालेंगे, शजरा शजर, बसती, बसती, यानी बे है, सीन है, ते, ये, बसती। शीशी, देखिए शीशी में कौन कौन से हुरूफ आ रहे हैं। शी, ई, शी, ई, यानी श, ई, श, ई, शीशी। अब इसके बाद क्या आ गया बच्चों, सितारे, सी यानी सितारे, सीन, ते, अलिफ, रे, ए, यानी स, त, अ, रे। तो क्या पढ़ेंगे इसे हम सभी, सितारे। दास, तान, दास, तान। इस तरीके से हम हुरूफ को तोड़ेंगे और फटाफट पढ़ेंगे। चौथे नंबर पर हम आते हैं। अब अभी तक हमने हुरूफ को जोड़ करके लिखा, अब हम सभी क्या करेंगे, हुरूफ को तोड़ेंगे। अब यहाँ पे कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, कुछ लफ्ज़ दिए हुए हैं जिसको हम सभी क्या करेंगे, तोड़ेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है शाख। अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो फटाक से क्या करना है बच्चे, सीधे आप जो है हुरूफ को अलग कर देंगे। शीन, अलिफ, खे, क्या बन जाएगा, शाख। इसी तरह बस्ती को भी आपको तोड़ना है, बस्ती में कौन कौन से हुरूफ आ रहे हैं, और सजावट को भी आपको तोड़ना है, ठीक है? इस तरीके से आप तोड़ेंगे तो फटाफट आपको उर्दू पढ़नी आ जाएगी। अब ये देखिए यहाँ पर क्या है, शायद हम लोगों ने इसे, ये हम सभी पढ़ चुके हैं, ये देखिए। और आप सभी अपनी कॉपी में भी करेंगे और बुक में भी करेंगे। अब ये देखिए उस्ताद, उस्ताद, उस्ताद में कौन कौन से हुरूफ आ रहा है, अलिफ,
सीन, ते, अलिफ, दाल। फोनिक साउंड में कैसे निकालेंगे? स, त, अ, द। तो उस्ताद, उस्ताद मतलब होता है टीचर। ठीक है, पढ़ाने वाले को क्या बोलते हैं बच्चों? उस्ताद। रोशनी, रोशनी, रोशनी। ठीक है, देखिए रोशनी में कौन कौन से हरूफ आ रहे हैं? रे, वाव, शीन, नून, छोटी ए। अब इसे फिर फोनिक साउंड में आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, र, वाव, श, न, ई। तो रा के बाद वाव है तो रो हो जाएगा, रोश, नू, और ये मिला देंगे तो नी पढ़ा जाएगा। फटाक से बन गया आपका रोशनी। बशारत, बशारत में देखिए ब, श, अ, र, त, बशारत। है ना इजी? आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ तस्वीर दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? कुछ तस्वीर हैं जिनको आपको उनके नाम लिखने हैं। ये देखिए बस, बस क्या है ये? बस। और बस में कौन कौन से हरूफ आएंगे बच्चों? बे और सीन आएगा। और बे और सीन को हम मिला देंगे तो इस तरीके से हम लिखेंगे बस। बच्चों ये क्या है? सेब, एप्पल। कैसे लिखा जाएगा? देखिए सेब में कौन कौन से हरूफ आ रहे हैं? सीन, फिर ये है, और फिर हमने इसी में बे जोड़ दिया तो सेब। ठीक, आगे चलते हैं। ये है शीशी, शीशी। आप शीशी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, और ऐसे भी लिख सकते हैं। शेर, जंगल का शेर। ये देखिए जंगल का राजा कौन होता है? शेर होता है। तो शेर हम कैसे लिखेंगे? शीन बनाया भाई हमने, फिर इसी में ये जोड़ दिया, शे हो गया, और रे जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? ये शेर। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने इसे अपनी कॉपी पे अच्छे से किया, बुक में भी किया, और ये वीडियो भी आप सभी को खूब अच्छे से समझ में आ गई होगी। और आप सभी जो भी वर्क करिएगा अपने सब्जेक्ट टीचर से ज़रूर चेक कराइएगा। और अगर आपको बच्चों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।